Hello बच्चों, let's see this question. For what value of small a, the curve y equal to x square plus ax plus 25 touches the x axis. क्लियर? देखिए यहाँ अगर हम बात करें, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 25. क्लियर? अब क्या बोला जा रहा है, आपको ए की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो कर्व है ये क्या करे, एक्स एक्सिस को टच करे. तो जब एक्स एक्सिस को ये टच करेगा तो उस केस में आपके पास वाई कैसा होगा, जीरो होगा. तो वाई अगर जीरो होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 25 इक्वल टू जीरो. क्लियर? एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हमारे पास हुआ करते हैं उन सभी के लिए वाई क्या हुआ करता है, जीरो हुआ करता है. क्लियर? अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए, तभी तो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास इक्वल रूट्स कब आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स आते हैं हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, जीरो के इक्वल होता है. ठीक है? और डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास जीरो के इक्वल है तो देख लेते हैं हम, डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्लियर? अब b क्या है, b है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या चल रहा है, स्मॉल है. क्लियर? तो स्मॉल ए स्क्वायर हो गया माइनस 4. a क्या होता है, कैपिटल ए होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. कैपिटल ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो यहाँ कितना चल रहा है हमारे पास 1 चल रहा है. और c होता है हमारे पास वो टर्म जिसमें x नहीं है, मतलब 25. क्लियर? इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास यहाँ पर 100. तो ए की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, ए की वैल्यू यहाँ पर +-10. क्लियर? तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बेस्ट ऑफ लक.